नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मृत्युंजय और आज की इस वीडियो में मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। शांतनु और सत्यवती से दो और पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद जो थे वे बड़े ही प्रतापी राजा थे और उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े देवताओं से, किन्नरों से, असुरों से। उनकी बहुत लड़ाइयां हुई और ज्यादातर युद्धों में उन्होंने विजय प्राप्त की। शांतनु के बाद चित्रांगद, जो सत्यवती के ज्येष्ठ पुत्र थे और शांतनु के दूसरे पुत्र थे, दूसरे नंबर के पुत्र थे, वे राजा बनते हैं। और चित्रांगद एक बड़े ही वीर और प्रतापी राजा थे। उन्होंने देवों, गंधर्वों से बहुत सारे युद्ध किए। धरती और आकाश, हर जगह उन्होंने युद्ध किया और काफी नाम और यश कीर्ति उन्होंने प्राप्त की। लेकिन एक युद्ध में अपने ही नाम के एक गंधर्व राजा चित्रांगद के हाथों इनकी मृत्यु हो जाती है, वे मारे जाते हैं। और उसके बाद विचित्रवीर्य, जो कि सत्यवती के दूसरे पुत्र थे, वे राजा बनते हैं। जहां तक विचित्रवीर्य का प्रश्न है, जो शांतनु और सत्यवती के सबसे छोटे बेटे थे, वे शरीर से कमजोर थे और बीमारियों से ग्रस्त रहते थे। इस वजह से बहुत ही कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हुई। लेकिन मृत्यु के पहले उनका विवाह दो कन्याओं से हो चुका था। तो विचित्र वीर्य की मृत्यु के बाद अब ये सवाल उठता है कि कुरु वंश को आगे कौन बढ़ाएगा। कुरु वंश में जब संकट की स्थिति उत्पन्न होती है विचित्र वीर्य की मृत्यु के बाद, तब सत्यवती वेद व्यास को बुला भेजती हैं और वेद व्यास आने के बाद एक उपाय निकालते हैं और वे नियोग के जरिए विचित्र वीर्य की दोनों पत्नियों से एक एक पुत्रों को जन्म देते हैं, जिनमें एक जो थे वो थे धृतराष्ट्र और दूसरे पुत्र जो थे वे थे पांडु। कुरु वंश में तो इस तरह कुरु वंश में विचित्र वीर्य की मृत्यु के बाद देवव्रत भीष्म की सहमति से नियोग व्यवस्था के अंतर्गत, यानी अगर कोई स्त्री विधवा हो जाती है और उसके वंश को आगे बढ़ाना होता है, तो वह किसी अन्य व्यक्ति से, परिवार से ही संबंधित किसी अन्य पुरुष से संबंध स्थापित करके संतान की उत्पत्ति कर सकती है। यह हमारे संस्कृति में प्राचीन समय से ही एक मान्यता प्राप्त प्रथा रही है। तो इस तरह से विचित्र वीर्य की दोनों पत्नियां दो पुत्रों को जन्म देती है। लेकिन यह कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास का तेज इतना ज्यादा था कि जैसे ही पहली पत्नी जो थी उसकी दृष्टि वेद व्यास के ऊपर पड़ती है, जब दोनों के बीच संबंध बने, तो उसी समय उसकी आंखें बंद हो जाती हैं उनके तेज को देखकर। लेकिन इसी वजह से उनका जो सबसे बड़ा पुत्र पैदा होता है, वह जन्म से ही नेत्रहीन होता है। जहां तक दूसरे पुत्र का सवाल था, तो दूसरी पत्नी के साथ जब वेद व्यास ने संबंध स्थापित किया, उस समय वह भी उनके तेज से के प्रभाव के कारण उनका शरीर कांपने लगा और पीला पड़ गया। और इसीलिए जो बच्चा जन्मा वह बचपन से ही पांडु रोग से ग्रस्त था, जिसे हम पीलिया रोग कहते हैं। तो इसीलिए उसका नाम भी पांडु पड़ा। तो इस तरह से कुरु वंश में अब दो नए राजकुमारों का जन्म होता है, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, जिसका सबसे ज्येष्ठ पुत्र था दुर्योधन। और पांडु के 5 पुत्र हुए, जिसमें सबसे ज्येष्ठ थे युधिष्ठिर, उसके बाद भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल और सहदेव। जहां तक धृतराष्ट्र और पांडु के इतिहास की कहानी का संबंध है, तो सबसे पहले पांडु को, ये जो छोटे बेटे थे, उन्हीं पांडु को राजा बनाया जाता है। क्योंकि धृतराष्ट्र तो नेत्रहीन थे, इसलिए उन्हें राजपाट के योग्य, राजकाज के योग्य नहीं माना गया। पांडु बड़े ही प्रतापी थे और उन्हें युद्ध कला से लेकर तमाम तरह की गतिविधियों की कला, राजनीति
की शिक्षा स्वयं देवव्रत भीष्म ने दी थी, जिन्हें आगे चलकर भीष्म पितामह कहा गया। तो इन्हीं भीष्म ने ही पांडु को ग्रूम किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने न्याय, नीति और तमाम तरह की चीजों की शिक्षा धृतराष्ट्र को भी दी थी। धृतराष्ट्र शरीर से बड़े ही ताकतवर थे, लेकिन इन सभी में से चयन किया गया सम्राट के तौर पे पांडु को। और पांडु जो थे, उन्होंने एक सम्राट के तौर पे, चक्रवर्ती सम्राट के तौर पे पूरे भारत में युद्ध का अभियान किया, अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। लेकिन इसी बीच एक घटना घटती है कि एक ऋषि के आश्रम के पास जब उनकी सेना टिकी हुई थी, उसी समय जो ऋषि जो थे अपनी पत्नी के साथ बाघ बन करके और संपर्क कर रहे थे, संबंध स्थापित कर रहे थे, क्योंकि ऋषियों के पास कुछ ऐसे दिव्य विद्याएं होती हैं कि वे अपना वेश बदल सकते हैं। तो बाघ बाघिन बनकर एक दूसरे से संबंध बना रहे थे। उसी समय सम्राट पांडु की दृष्टि पड़ती है और वे तीर धनुष उठाते हैं और धनुष से तीर चला देते हैं। और इसके तीर के चलते ही दोनों ऋषि और उनकी पत्नी घायल हो जाते हैं बहुत बुरी तरह से। मरते मरते उन्होंने पांडु को ये श्राप दिया कि वे कभी भी अब अपनी पत्नियों से संबंध स्थापित करके पिता नहीं बन सकते। जब भी वे अपनी पत्नियों से संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। उस समय पांडु की दो पत्नियां थी, एक थी कुंती और दूसरी थी माद्री। अब इसके बाद प्रायश्चित के तौर पे वे वन वन भटकने लगे और जंगल में ही रहने लगे अपनी पत्नियों के साथ। श्राप मिलने के बाद अब पांडु के लिए संतान उत्पत्ति करना संभव नहीं रहा था और वे उसके प्रायश्चित के लिए वन वन भटक रहे थे। तो कुंती को बहुत पहले, विवाह के पहले ही एक आशीर्वाद मिला था दुर्वासा ऋषि से कि वो चाहे तो किसी भी दिव्य पुरुष को अपने पास बुलाकर उससे संबंध स्थापित करके संतान उत्पत्ति कर सकती है। और इसी वजह से जब उसने एक बार इसे जांचने के लिए सूर्य देव का आह्वान किया, तो भगवान सूर्य के आने के बाद उनके बीच संबंध बना और इस संबंध से कर्ण का जन्म होता है। महाभारत का एक प्रमुख पात्र था कर्ण, जो कवच और कुंडल के साथ ही इस धरती पर पैदा हुआ था। इसके बाद, विवाह के बाद, जब ये संकट की स्थिति पैदा होती है कि पांडु आगे अब अपनी संतान को जन्म नहीं दे सकते, तो फिर वन में पांडु की सहमति से ही कुंती सबसे पहले यमराज या धर्मराज को का आह्वान करती हैं और उनसे युधिष्ठिर को जन्म देती हैं। फिर उसके बाद भीम को जन्म देती हैं, पवन देव को का आह्वान करके, इंद्रदेव का आह्वान करके वह अर्जुन को जन्म देती हैं। और साथ ही साथ वह माद्री और अश्वनी कुमारों के बीच भी संबंध स्थापित करने के लिए आह्वान करती हैं। तो इस तरह से माद्री अश्वनी कुमारों के साथ संबंध स्थापित करके नकुल और सहदेव को जन्म देती है। इन बच्चों के जन्म के कुछ ही समय पश्चात एक बार वन में ही जब पांडु ने माद्री को स्नान करते देखा, तो उसके साथ उनकी इच्छा हुई कि वे संबंध स्थापित करें। लेकिन उन्हें इस बात का भी श्राप था कि अगर वे अपनी पत्नी से संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे तो उसी समय तत्काल ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, और पांडु की मृत्यु हो जाती है। पांडु के मरने के बाद पांचों बच्चे कुंती के साथ वापस लौटकर हस्तिनापुर आते हैं और वहीं पर उनकी परवरिश होती है। उनकी देख रेख करते हैं भीष्म पितामह स्वयं ही, जबकि धृतराष्ट्र राजपाट देखते हैं। और वेद व्यास जब विचित्रवीर्य की पत्नियों के साथ संबंध स्थापित करके धृतराष्ट्र और पांडु को जन्म दे रहे थे, उसी समय महल की एक दासी के साथ भी उन्होंने संबंध स्थापित किया और उससे एक बच्चे का जन्म होता है जिसे नाम मिला था विदुर। विदुर न्याय और नीति के महान ज्ञाता थे। तो जब धृतराष्ट्र, जो कि नेत्रहीन थे, वे राजा बनते हैं हस्तिनापुर साम्राज्य के,
तो विदुर महामंत्री बनाए जाते हैं, क्योंकि वह न्याय और नीति के महान विद्वान थे, और इन्हीं विदुर के देख रेख में धृतराष्ट्र अपने राजकाज को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आगे चल करके पांडु के पुत्रों, जो कि पांडव कहलाए, और कुरु वंश जो मूल वंश था, कुरु वंश, उसके पहले पुरु वंश कहलाया, उसके पहले वो चंद्रवंश के नाम से प्रसिद्ध था। तो इस वंश में दुर्योधन जो था वह धृतराष्ट्र का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए थे, उनमें सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन था। धृतराष्ट्र चाहते थे कि दुर्योधन राजा बने, और दूसरी ओर सबसे दुर्योधन से पहले जन्म हुआ था युधिष्ठिर का, तो एक तरह से हस्तिनापुर की गद्दी पर युधिष्ठिर का अधिकार बनता था। इसी अधिकार की रस्साकसी में कई अलग अलग घटनाएं घटती हैं, और इन्हीं घटनाओं के बाद महाभारत का युद्ध होता है। महाभारत के युद्ध के बाद पांचों पांडव बचते हैं, द्रौपदी बचती हैं, और कुछ स्त्रियां बचती हैं, और इन्हीं में अभिमन्यु का एक पुत्र होता है जिसका नाम था परीक्षित। परीक्षित का पुत्र हुए जन्मेजय। तो अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पुत्र थे राजा बनने वाले जो थे युधिष्ठिर का जो उत्तराधिकारी बने वे थे राजा परीक्षित, और परीक्षित के जो पुत्र हुए वो जन्मेजय हुए। तो दोस्तों, ये था महाभारत के प्रमुख जो राजवंश हैं, जिन्हें हम कौरव और पांडव के रूप में जानते हैं, उनका पूरा का पूरा इतिहास। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।